अस्सलाम वालेकुम जी। आज शाम 7 बजे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा और इसके लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनलाइज कर ली गई है। पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस को देखते हुए पाकिस्तान के कोच सरफराज अहमद और कप्तान बाबर आजम इस चीज से नाराज थे कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले टेस्ट मैच में परफॉर्म नहीं किया, जिससे पाकिस्तान की मैनेजमेंट यानी कि पाकिस्तान के कोच सरफराज अहमद और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम नाखुश थे, जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। तो पूरी प्लेइंग 11 आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके बाद जो अगली बड़ी खबर है वो है जी पीएसएल मालकान और पीसीबी के हुकाम की आपस में मीटिंग हुई और वहां पर जी एक धमाकेदार लड़ाई हो गई सब में। और इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर सामने आया है वो है जी हैदराबाद किंग्समैन के जो इस वक्त मालिक हैं, ओनर हैं फवाद सरवर। उन्होंने जी बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को गालियां देना बंद करो, अपना बोरिया बिस्तरा यहां से गोल करो। अगर आपको सेंस नहीं है, आपको बात करने का पता नहीं है, आपको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी और आप पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान कर रहे हैं। ये सवालात पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के सामने उन्होंने उठाए और वहां पर आकिब जवेद भी थे, माइक हैसन भी थे और इसके अलावा जो सलमान नसीर हैं, पाकिस्तान के पूरे जो गवर्निंग बॉडी है पीसीबी की, वो सारी वहां पर मौजूद थी। और ये एक बड़ी खबर है जी। और ये जो जुमलात मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये जुमले उन्होंने किससे बोले हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये आकिब जवेद और माइक हैसन को वहाँ पर बहुत बड़ी झाड़ पड़ी है जी। पीसीबी के जो साथ अलायंस है, पीएसएल के ओनर हैं, उन्होंने वहाँ पर जो वो अपनी खफगी का इजहार किया है और पीसीबी चेयरमैन वहाँ पर बिल्कुल चुप रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि जो आकिब जवेद हैं इस वक्त पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के बहुत लाडले हैं, तो उनको ये भी अंदर खाने खबरें मिल रही हैं पीसीबी चेयरमैन को कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं वो भी आकिब जवेद ही कर रहे हैं। तो वहाँ पर जी जो फवाद सरवर हैं, जो कि आपको पता है कि हैदराबाद किंग्समैन के ओनर है, तो उन्होंने कहा कि ये जो आकिब जवेद हैं इन्होंने पिछले दिनों कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान के जो स्टार खिलाड़ी हैं, जो पाकिस्तान के ब्रांड हैं, उनके ऊपर जी सवालात उठाए और इन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों से परफॉर्मेंसेज नहीं होती और ये जो खिलाड़ी हैं ये सारा कसूर ही इनका है। जो पाकिस्तान की क्रिकेट का की गिरावट है वो इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से है। तो कभी कप्तान चेंज कर देते हैं और कप्तान का गिला शुरू कर देते हैं, कभी शान मसूद का गिला शुरू कर देते हैं, कभी शाहीन अफरीदी का, कभी फ़खर जमान का। और ये ऐसे करके जो वो पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। अगर आपने पाकिस्तान की क्रिकेट या पीएसएल को अगर बड़ा बनाना है, या जो आपको पता है कि स्पॉन्सर्स आते हैं वो उस लीग में ज़्यादा आते हैं, जिस लीग की जो टीम होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की टीम मजबूत होगी तो पाकिस्तान के और पीएसएल का ही फायदा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही फायदा है। तो उन्होंने कहा कि आकिब जवेद को और जो कोच माइक हैसन है इनको बात करने का पता नहीं है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी को इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर ये खिलाड़ियों को गालियां या खिलाड़ियों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं और अपने आप को ये पीछे छुपाते हैं। वहां पर अगर देखा जाए तो इनकी भी गलतियां हैं। ये अगर इतने 2-3 साल से पाकिस्तान टीम के साथ हैं या पाकिस्तान टीम के फैसले कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी जाती है कि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने किस चीज़ की तनख्वाह लेनी है, किस चीज़ को बेहतर करना है। तो ये सारी चीज़ें इन पर भी इम्प्लीमेंट होती हैं। तो इस चीज़ से जी आकिब जवेद भी बहुत खफा हुए हैं और कोच माइक हैसन भी बहुत खफा हुए हैं और उन्होंने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को इस मीटिंग के बाद ये चीज़ कही भी है कि ये इन्होंने जो फवाद सरवर ने या जो पीएसएल के ओनर हैं इन्होंने हमारे साथ सही रवैया नहीं इख्तियार किया और ये उन्होंने जो वो अपनी तरफ से एक एतराज़ किया है जो आकिब जवेद है। तो मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। तो चलो कोई ऐसा बंदा आया जिन्होंने इनको आईना दिखाया और जो सारी गलती है वो इन प्लेयर्स की नहीं है। जो पाकिस्तान की टीम के और पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जो ब्लंडर हुआ है इसके साथ पूरा जो वो जिम्मेदारी प्लेयरों की भी है और मैनेजमेंट की भी है, आकिब जवेद की भी है, कोच माइक हैसन की भी है। ये किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, तो सारे जो वो अपनी तनख्वाहों को ले रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो ये जी मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा वहाँ पर मुद्दा उठाया गया है। तो आप जो वो इसके बारे में और फवाद सरवर को कितनी दाद देना चाहेंगे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो मेरे ख्याल में तो बहुत ही अच्छा हुआ है और बहुत ही सही बात की गई है। पीसीबी चेयरमैन के सामने सबको आईना दिखाया फवाद सरवर ने, वेल एंड गुड। अब जी बात करते हैं पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 की।
तो यहाँ पर जो फाइनल प्लेइंग 11 मेरे सामने है वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान की जो दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 है उसमें 3 तब्दीलियों के वाले से खबर आई, जिसमें पाकिस्तान ओपनिंग में भी तब्दीली करने जा रहा है। यहाँ पर पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान जो है वो अजान अवैस को ड्रॉप करेगा या फिर इमामुल हक को ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पर जो प्लेइंग 11 मेरे सामने है उसमें अजान अवैस को ड्रॉप करके अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी के साथ जो वो लगाया जा रहा है। और इसके बाद फिर शान मसूद, जो कि आपको पता है कि पहले टेस्ट मैच में उनकी उंगली टूट गई थी और वो उनको कर दिया गया है और रूल्ड आउट हो गए पाकिस्तान के इस दूसरे टेस्ट मैच से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अवैस जफर, जो कि पाकिस्तान की बेंच पर बैठे हुए थे और पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल थे, उनको शामिल किया गया है। और लास्ट मौके पर फिटनेस की प्रॉब्लम की वजह से सऊद शकील के भी चांसेस हैं, क्योंकि वो कल प्रैक्टिस कर रहे थे लगातार 2-3 दिन, और उनको भी इसीलिए भेजा गया था वेस्ट इंडीज़ के वो जो शान मसूद है उनकी जगह पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल हों। लेकिन अभी तक जो कन्फर्म खबर आ रही है वो अवैस जफर की आ रही है, ना कि सऊद शकील की। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो नंबर 4 पर जी बाबर आजम है, खुद कप्तान है। और नंबर 5 पर आपको पता है कि इस वक्त जो पिच पर सबसे ज़्यादा डांस कर रहे हैं पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, वो आएंगे जी। और इसके बाद सलमान अली आगा, जो कि सुपर फ्लॉप जा रहे हैं। उसके बाद फिर एक और तब्दीली है, वो है जी साजिद खान अली उस्मान की जगह पर पाकिस्तान के स्क्वाड में और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किए जा रहे हैं। इसके बाद फिर खुरम शहजाद हैं, फास्ट बॉलिंग आगे शुरू हो जाती है। और इसके बाद फिर मोहम्मद अब्बास हैं और इसके साथ जो है वो उबैद शाह की जो वो यहाँ पर आमिर जमाल की जगह पर उनको भी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बैटरी में शामिल कर लिया गया। और उसके साथ फिर मोहम्मद अली, ये वाली प्लेइंग 11 है जो कि पाकिस्तान अपने दूसरे टेस्ट मैच, अगर मैं यहाँ पर तब्दीलियाँ देखूँ तो मेरे ख्याल में 4 तब्दीलियाँ हैं जी यहाँ पर जो देखने को मिल रही हैं, 2 बैटिंग में और 2 बॉलिंग में हैं। तो मेरे ख्याल में जो बॉलिंग में तब्दीली है, जो साजिद खान को शामिल किया गया है, मेरा ये मानना है कि अगर पिच जो नज़र आ रही है वहाँ पर ग्रीन टॉप पिच बनाई जा रही है, तो अगर पिच फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प कर रही है तो साजिद खान की जगह पर आप आमिर जमाल को ही कंटिन्यू करें तो वो अच्छा है। वो फास्ट बॉलिंग भी कर लेता है और कहीं ना कहीं वो ऑलराउंडर है, बैटिंग भी क्लिक कर जाएगा। क्योंकि अगर बैटिंग की बात की जाए तो पहले टेस्ट मैच में किसी ने भी अच्छी बैटिंग नहीं की, तो हम सारा मुद्दा आमिर जमाल पर नहीं डाल सकते एक टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि उनका कमबैक टेस्ट था और प्रेशर भी होता है उनके ऊपर, कोई भी बैट्समैन या कोई भी बॉलर हो। तो इस चीज़ से मैं थोड़ा जो है वो उनको मार्जिन दूंगा, साजिद खान की जगह पर उनको ही कंटिन्यू करना चाहिए, खासतौर पर पिच की कंडीशन को देखते हुए। तो ये जी पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 हो सकती है इस दूसरे टेस्ट मैच में। और ये टेस्ट मैच शाम 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा। तो रात को कोशिश करेंगे कि जो भी पहली इनिंग ख़त्म होती है या फिर कंटिन्यू होती है तो पहली इनिंग के एंड में या पहले दिन के एंड में जो वो आपके साथ वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।